नमस्ते भारत। ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव विषय को लेकर के बना रही हूँ। विषय या बात आज की जाएगी मातृशक्ति के बारे में, नारी शक्ति के बारे में। जिस प्रकार की शब्दावली, जिस प्रकार की सोच दिखाई जा रही है महिलाओं के बारे में, कुछ राजनेताओं के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा, वो सिर्फ शर्मनाक नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। मैं निवेदन करूंगी कि कम से कम इस वीडियो को आप लोग ज़रूर अंत तक देखिएगा। यद्यपि आजकल मेरे वीडियोस को बहुत कम व्यू मिल रहे हैं और मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा है, तब भी मैं ये बोलूंगी कि इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके घर का मसला भी है। क्योंकि हर घर में माँ है, बहन है, बेटी है। हम सब एक महिला की कोख से जन्म लेकर के इस भूमि पर आए हैं। 9 महीने एक औरत हमें अपनी कोख में रखती है, उसके बाद हमारा अस्तित्व इस समाज के अंदर खड़ा होता है। और मत भूलिए कि जब भी कोई किसी महिला को सिर्फ एक कमोडिटी समझता है, महिलाओं के बारे में अभद्र, छोटी, घटिया और ओछी टिप्पणी करता है, तो उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। मैं भी अगर आज इस विषय पर अपने चैनल पर बात नहीं करती तो मुझे बहुत दुख होता, क्योंकि लगातार दिन से मैं टीवी चैनल्स पर जाकर के लोगों से लड़ रही हूं और उन लोगों की सोच को एक्सपोज कर रही हूं जो महिला को एक भोग विलास की वस्तु समझते हैं। एक नेता ने कर्नाटक में विधानसभा में खड़े होकर के, कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं मिस्टर रमेश, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर के ये बोला कि जब भी किसी लड़की, किसी महिला के साथ दुराचार या व्याभिचार होता है तो उसको इंजॉय करना चाहिए। आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्या सोच है ये? कितनी घटिया सोच है, कितनी असंवेदनशील सोच है, कितनी छोटी और ओछी सोच है। ये सोचते हैं ये नारियों के बारे में, इतना हीनियस क्राइम, और उसके बारे में इस तरीके की बात कर रहे हैं। इस तरीके से ये महिलाओं को खड़े होकर के मजाक का एक मुद्दा बनाएंगे। वो भी विधानसभा में। ये लॉ मेकर हैं, ये जनता के प्रतिनिधि हैं। वोट लेते हुए माताएं, बहनें ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और उसके बाद इस तरीके का स्वरूप दिखाते हैं। कोई बोलेगा महिला को टंचमाल, कोई बोलेगा आइटम। मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और रिपोर्टर्स के सामने पीसी करते हुए इतनी भद्दी, मां बहन वाली शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। ये सम्मान रखते हैं ये महिलाओं के बारे में, ओगरू ठोको ताली वाले। ये सोचते हैं ये महिलाओं के बारे में। इतने बड़े क्रिकेटर, किसकी बात करूं मैं? राजनेताओं से लेके, क्रिकेटर से लेके, क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन से लेके, ये सब इस तरीके की बात करते हैं। और हर एक व्यक्ति जो ऐसी सोच रखता है, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसके विरोध में हमेशा खड़ी रहूंगी। नारियों के बारे में इस तरीके की शब्दावली कभी इस्तेमाल ना की जानी चाहिए। कोई नारियों के, महिलाओं के इनरवेयर के बारे में बात करेगा, कोई उनके कपड़ों के बारे में बात करेगा, कोई बोलेगा ओ ये तो इसलिए मतलब घूमती है क्योंकि इनको पुरुषों को अट्रैक्ट करना होता है। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? पर मुझे शर्म आती है कि इस देश के अंदर कुछ ऐसे पुरुष हैं जिनकी ऐसी सोच है। और हर नारी को, हर महिला को इस सोच के विरोध में अवश्य खड़ा होना चाहिए। एक मुद्दा तो ये है, और दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि इस देश में भारतवर्ष के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की, बच्चियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष कर दी। मैं उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। 1978 में एक बार एक बिल, एक संशोधन हुआ था बच्चियों की शादी की उम्र को लेकर के, और 15 से उस उम्र को 18 किया गया था। 1978 के बाद 2021 में देश के प्रधानमंत्री ने यह सोचा, लाल किले की प्राचीर से बोला था कि हम इस विषय पर संशोधन करेंगे, और उसके बाद बकायदा एक केंद्रीय टास्क फोर्स बनाई गई। वो टास्क फोर्स शहरों में गई, गांव में गई, कॉलेजेस में गई, एनजीओज के पास गई, महिलाओं के पास गई, पुरुषों के पास गई, बच्चे बच्चियों के पास गई। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों से पूछा कि क्या ये करना चाहिए, और उसके बाद पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट बनी। वो 2020 दिसंबर में नीति आयोग को दी गई, और उसके बाद ये लॉ बना। 18 वर्ष से 21 वर्ष बच्चियों की शादी की उम्र हुई। उसमें भी लोगों को परेशानी है। बोल रहे 16 साल में शादी कर दो। एसटी हसन, एसपी के एक बहुत बड़े लॉ मेकर, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो खड़े होकर बोलते हैं कि 13 साल की उम्र में लड़की की जो शारीरिक स्थिति होती है वो फर्टाइल हो जाती है। उसका काम तो सिर्फ बच्चे जन्मना है, तो फिर 16 साल में शादी करो। क्यों 21 साल में कर रहे हो? क्या जरूरत है? कोई बोलता है कि अगर 21 साल शादी की उम्र हो जाएगी तो फिर लड़कियां आवारा हो जाएंगी। मैं शब्द वो इस्तेमाल नहीं करना चाहती जो उन्होंने बोला। लड़की नौकरी करने जाए तो उसमें खराबी, लड़कियां घर संभालें तो खराबी, लड़कियां ठीक से कपड़े पहने तो खराबी, लड़कियां अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें तो खराबी। मतलब लड़की, औरत
इन लोगों के नजरों में, इन लोगों के सामने इंसान नहीं है और उसको जीने का हक नहीं है, उसको अपनी तरक्की करने का हक नहीं है। इनको यह समझ में नहीं आता है कि एक लड़की के साथ जब जल्दी उसका विवाह होता है तो वो बहुत सारी शारीरिक और मानसिक वेदनाओं से गुजरती है। लेकिन इनको तो ऐसा लगता है ना कि हाँ वो तो कमोडिटी है, उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। ये जो छोटी सोच है ना, इसके खिलाफ मैं अब लगातार आवाज उठाऊंगी और मैं दिन से आज इस विषय पर बोल रही हूं क्योंकि मैं इतना दुखी हो गई कि ये कैसे लोग हैं, किस प्रकार की सोच महिलाओं के बारे में रखते हैं। एक तरफ ये देश विश्वास करता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता में, और दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं कि नारी सिर्फ बच्चा जनने की मशीन है। 16 साल में शादी कर दो, 13 साल में शादी कर दो। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? एक प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा निर्णय स्टेप लिया, उनको धन्यवाद बोलने के बजाय इस तरीके से बात करेंगे और बोलते हैं देश की सरकार कौन होती है बच्चियों के बारे में सोचने वाली। इस देश की सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? और अगर इस देश में आज बच्चियों के लिए अच्छा हो रहा है तो फिर इसके ऊपर भी राजनीति, इसके ऊपर भी डिबेट्स, इसके ऊपर भी कुतर्क। बहुत दुख और शर्म की बात है। मैं ये विषय आप लोगों के बीच में छोड़ रही हूं और निवेदन करती हूं कि इस विषय पर आप लोग लगातार बोलते रहिएगा। भारी और दुखी मन से अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं। मुझे दुख है कि इस देश के अंदर, नए भारत में, इस 21वीं शताब्दी में भी ऐसे पुरुष रहते हैं जिनकी इतनी छोटी, घटिया और ओछी सोच महिलाओं के बारे में है। धन्यवाद। जय हिंद।